जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि मिंग चुआन को यान फैमिली में इनवाइट किया, जहां पर यान फैमिली की लेडी मिंग चुआन के साथ फाइट करने लगी। ये बंदी बॉडी रिफाइनमेंट के छठे लेवल पर थी, जिस वजह से वो मिंग चुआन पर पूरी तरह से भारी पड़ गई। उसके पास किलिंग कसाया नाम की एक यूनिक टेक्निक थी, जो कि मिंग चुआन को भी काफी ज्यादा पसंद आई। तो वो उस बंदी के हाथों ढेर सारी मार खा के किलिंग कसाया को एक्टिवेट कर लेता है। दरअसल बॉडी रिफाइनमेंट एक ऐसी मेथड है जिसमें तुम जितना मार खाओगे उतना ही आगे बढ़ोगे। इसका बस एक ही सिंपल सा रूल है, नो ब्रेकिंग नो मेकिंग, जो कि अब मिंग चुआन को भी समझ आ चुका था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं यान जिन को, जो कि एक लेडी को ढूंढ रहा था। मिंग चुआन के मास्टर लिनबाई ने उसे बताया था कि यानहुआ माउंटेन में बस एक ही लेडी है जो कि उसकी मदद करेगी, और फिलहाल इन दोनों को मदद की काफी सख्त जरूरत है, क्योंकि यहाँ के सभी जीनियस उन्हें मारने की फिराक में थे। वहीं दूसरी तरफ यान क्वान मिंग चुआन की एबिलिटीज देखकर काफी ज्यादा हैरान था। वो कहने लगा कि किलिंग कसाया टेक्निक को तो बस छठे लेवल का कल्टीवेटर ही मास्टर कर सकता है, मगर इसने तो 5वीं लेवल पर होकर भी उसे एक्टिवेट कर दिया। ये बात तो माननी पड़ेगी कि इस बंदे के पास बहुत ही यूनिक टैलेंट है। वहीं पर यान फैमिली की लेडी हंसते हुए कहने लगी कि अब तो इस फाइट में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। मिंग चुआन, मुझे एक लंबे अरसे से ऐसी इंटेंस फाइट करनी थी, मगर क्या करूं, मुझे वैसा बंदा ही नहीं मिला। लेकिन आज तुम्हें देखकर लगता है कि मेरी तलाश पूरी हो गई। जिस पर मिंग चुआन कहता है कि अगर तुम आज मुझे खत्म कर पाई तो ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि अगर मैं सरवाइव कर गया फिर तुम्हारा बचना मुश्किल हो जाएगा। ये सुनते ही उस लेडी ने तुरंत ही मिंग चुआन के साथ फाइट करना शुरू कर दी। वहीं पर मिंग चुआन अपनी पूरी ताकत लगाकर उसके अटैक को डॉज कर रहा था। उसे क्लियरली फील हो रहा था कि किलिंग कसाया टेक्निक की एनर्जी उसे प्रोटेक्ट कर रही है। साथ ही साथ मिंग चुआन ने यूज की हुई हर एक मूव उसकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बना रही थी। इसलिए मिंग चुआन खुद को बताने लगा कि बस इस लेडी के साथ ऐसे ही फाइट करते जाओ, अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम थोड़ी देर में छठी लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लोगे। साथ ही साथ मिंग चुआन उस लेडी की तगड़ी धुलाई कर रहा था, जिससे और ज्यादा भड़क गई, और उसी वक्त दोनों एक दूसरे पर जबरदस्त अटैक करने के लिए आगे बढ़े। मगर इससे पहले कि इन दोनों में क्लैश हो जाए, वहाँ पर एक स्टिक आके इन दोनों के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो गया था। दरअसल वहाँ पर यान फैमिली की एल्डर आई थी। वो कहती है, अच्छा तो तुम हो डोंगिंग मैंशन के मिंग चुआन। वहीं पर वो लेडी गुस्से में एल्डर से पूछने लगी कि आप यहाँ पर क्यों आई हो। तो एल्डर कहने लगी कि मैं यहाँ इसलिए आई ताकि यान फैमिली को और एम्बेरसमेंट झेलनी न पड़े। तुम तो एक बच्ची पर अटैक करके हमारी फैमिली की इज्जत को मिट्टी में मिला देती। अब वो लेडी मिंग चुआन को गौर से देखने लगी। मिंग चुआन को भी ऐसा फील हो रहा था कि शायद वो इस एल्डर को जानता है, और तभी वो लेडी मिंग चुआन से कहने लगी कि अरे तुम तो तुम्हारे ग्रेट अंकल जैसे ही हैंडसम हो। ये सुनकर मिंग चुआन भी थोड़ा सा हैरान था। उनसे पूछने लगा कि एल्डर, क्या आप मेरे ग्रेट अंकल को जानती थी? जिस पर एल्डर कहती है कि इसका जवाब जानने के लिए तुम्हें पहला सेंट बनना होगा, तब तक तुम्हें इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं। साथ ही साथ उस एल्डर ने मिंग चुआन की सोड भी उसे वापस दिला दी। वो मिंग चुआन से कहने लगी कि तुम नेक्स्ट ट्रायल के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करो, मैं उस ट्रायल में तुम्हें जीतते हुए देखना चाहती हूँ। इनफैक्ट मेरा पोता यान शिटोंग भी तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करता है। वेल ये वही बंदा है जिसके साथ मिंग चुआन भी फ्रेंडशिप करना चाहता था। अब वो एल्डर को थैंक यू बोलते हुए वहाँ से निकल पड़ा। हालांकि यान फैमिली को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वो आपस में ही बात कर रहे थे कि हमारे यान मैंशन में इससे पहला कभी भी हमारा दुश्मन जिंदा वापिस नहीं जा पाया, लेकिन इसका कनेक्शन तो सीधा हमारे एल्डर से है, जरूर से इसमें कोई खास बात होगी। इधर मिंग चुआन बड़े इक्वल अंदाज में यान मैंशन से बाहर आ चुका था। उसके वहाँ से जाते ही एल्डर उस लेडी को बताने लगी कि ये बंदा मेरे पुराने दोस्त का डिसेंडेंट है, इसलिए इस मैटर को यहीं पर खत्म कर दो। ये सुनकर तो उस लेडी के खून में आग ही लग गई। वो गुस्से में आकर टेबल को तोड़ते हुए कहने लगी कि इस बुढ़िया की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि ये मेरे बैटल में इंटरफेयर करे। जिसके बाद वो अपनी चेयर पर जाकर बैठ गई। वो कह रही थी कि मैं इस बुढ़िया की एक नहीं सुनूंगी, सिर्फ इसके कहने पर मैं उस मिंग चुआन को जिंदा नहीं छोड़ने वाली, उसे तो मरना ही होगा। उसे गुस्से में देखकर यान क्वान तुरंत ही जाकर उसके सामने नील करने लगा। वो कहता है, लेडी प्लीज ये मैटर मुझ पर छोड़ दो। जिस पर वो कहती ठीक है, अभी जाकर उस मिंग चुआन को पीट पीट के खत्म कर दो। उस बंदे ने कल का सूरज नहीं देखना चाहिए। यहाँ पर यान क्वान उस लेडी की कोई मदद नहीं कर रहा था, बल्कि इसमें उसका ही फायदा है। उसे लग रहा था कि वो मिंग चुआन के साथ फाइट करके ब्रेक थ्रू कर लेगा। अब रात होने तक मिंग चुआन सिटी में वापिस आ चुका था। वो सोचता है कि अगर एल्डर बीच में दखल नहीं देती तो शायद उस बंदी के साथ फाइट करके मैं छठी
लेवल पर ब्रेक थ्रू कर सकता था। और तभी मिंग चुआन देखता है कि वो तो एक बैरियर के अंदर ट्रैप हो चुका है। उस बैरियर में मिंग चुआन के अलावा और कोई पाँव नहीं रख सकता था। इधर मिंग चुआन देखता है कि वो तो उस बैरियर को बिल्कुल भी क्रॉस नहीं कर पा रहा। वहीं पर यान फैमिली के चमचे सिटी के लोगों को बता रहे थे कि यहाँ पर यान फैमिली का एक अनफिनिश्ड बिजनेस है, तो क्यों ना तब तक तुम किसी दूसरे रास्ते का यूज करो। ये सुनते ही टाउन के कई सारे लोग बैरियर के पास इकट्ठा हो गए। उन्हें पता था कि यहाँ पर कुछ होने वाला है। साथ ही साथ वहाँ पर हम जिनियो के मास्टर यानी कि जनरल को देखते हैं, जो कि नूडल्स खाने वहाँ पर पहुँच चुके थे। इधर मिंग चुआन यान क्वान को अपने सामने देखकर कहने लगा कि अच्छा तो लेडी सच में ही मुझे मारना चाहती है। मुझे तो लगा कि ये फाइट मेंशन में ही खत्म हो गई, लेकिन मैं गलत था। और उतने में ही यान क्वान मिंग चुआन से सवाल पूछता है कि बच्चे क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम कितने सालों से बॉडी रिफाइनमेंट की प्रैक्टिस कर रहे हो। जिस पर मिंग चुआन कहते हैं साल नहीं बल्कि महीने बोलो, मैं 3 महीनों से बॉडी रिफाइनमेंट की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ये सुनकर तो क्वान काफी ज्यादा हैरान हो गया। वो कहते हैं कि सच में तुम सिर्फ 3 महीनों में बॉडी रिफाइनमेंट की 5वीं लेवल पर पहुँच गए। जिस पर मिंग चुआन कहता है मैं काफी टैलेंटेड हूँ, इसलिए मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगा। तो क्वान बताने लगा कि मैंने बॉडी रिफाइनमेंट की लगभग 20 सालों तक प्रैक्टिस की है। पहले 6 साल तो मुझे बस छठे लेवल पर पहुंचने में ही लग गए और उसके बाद टोटल 14 सालों की प्रैक्टिस की है, मगर फिर भी मैं बस 7वीं लेवल तक ही ब्रेक थ्रू कर पाया और आज तक मैं 7वीं पर ही स्टक हूँ। जिस पर मिंग चुआन कहता है फिर इसमें मेरी क्या गलती है, अब तुम खुद एक कछुआ हो इसलिए मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। ये सुनते ही क्वान ने तुरंत ही अपने पावर्स को एक्टिवेट कर दिया। वो जनरल शाओ जिन से कह रहा था कि वो बंदा एक फ्रॉड है, उसने मुझे बॉडी रिफाइनमेंट जैसी घटिया मेथड से इंट्रोड्यूस किया जिसमें कोई लेवल अप नहीं। शाओ जिन्यू ने मुझसे कहा था कि जितनी मैं मार खाऊंगा मेरी बॉडी उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग बनेगी और फिर 20 सालों तक उस बंदे ने मेरी जम के पिटाई की है। क्या तुम्हें पता भी है मैंने कितनी तकलीफें उठाई, इतनी मार खाने के बावजूद भी मैं ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया और फाइनली क्या हुआ, मैं यान फैमिली का सर्वेंट बन गया। कई सालों से यान फैमिली मुझे अपनी उंगलियों पर नचाती आई है। जिस पर मिंग चुआन कह रहा था कि देख भाई कल्टीवेशन में तो किसी और को ब्लेम नहीं कर सकता, अगर ब्लेम करना है तो खुद को कर, शायद तो उतना स्ट्रांग नहीं है जो बॉडी रिफाइनमेंट में ब्रेक थ्रू कर पाए। उसकी बातों से क्वान अब काफी ज्यादा भड़क चुका था। वो कहता है मिंग चुआन चल मैं तेरा ये भरम भी तोड़ दूंगा। तो मिंग चुआन भी तुरंत ही अपनी तलवार निकाल कर फाइट के लिए रेडी हो गया। वो कह रहा था सीनियर क्वान प्लीज मुझे 1-2 मूव और सिखाए, अकेली किलिंग कसाया मेरे लिए काफी नहीं। तो अब क्वान भी अपनी गर्दन चटकाते हुए सीधा मिंग चुआन के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो गया। इधर मिंग चुआन ने सीधे हवा में जंप लगाते हुए क्वान पर हमला कर दिया था, मगर क्वान तो अपने हाथों से ही मिंग चुआन के अटैक को रोकने लगा, जो देखकर मिंग चुआन काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। उस बंदे के हाथों में लोहे जैसी पावर थी जो किसी ब्लेड से कम नहीं। अब मिंग चुआन एक बार फिर से उसके सीने पर अपने स्वॉर्ड से अटैक करने की कोशिश करता है, मगर क्वान की किलिंग एनर्जी ने मिंग चुआन को दूर पुश कर दिया। मिंग चुआन समझ चुका था कि इस बंदे की किलिंग एनर्जी स्कॉर्पियन स्पिरिट से यानी कि किलिंग कसाया से काफी ज्यादा स्ट्रांग है और अब अटैक करने की बारी क्वान की थी। वो अपने पावरफुल पंचेस से मिंग चुआन को दूर पुश करने लगा। साथ ही साथ वो मिंग चुआन को बता रहा था कि छठे लेवल पर ब्रेक थ्रू करने के लिए तुम्हें तुम्हारी बॉडी को किलिंग एनर्जी से टेम्पर करना होगा, बस कंटिन्यू मार खाते जाओ और फिर शायद एक दिन तुम ब्रेक थ्रू कर लोगे। उसने मिंग चुआन पर बहुत ही जबरदस्त अटैक किए थे जिसमें मिंग चुआन बुरी तरह से घायल होने लगा। मिंग चुआन को इस कदर पीटता हुआ देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए। वहीं दूसरी तरफ जनरल की नूडल्स रेडी हो गई थी, लेकिन उनका पूरा ध्यान था मिंग चुआन और क्वान की फाइट पर। इधर मिंग चुआन जैसे तैसे खुद को संभालते हुए दोबारा से अपनी स्वॉर्ड उठा लेता है। वो खुद से कह रहा था कि या तो आज मैं ब्रेक थ्रू करूंगा या फिर ब्रेक थ्रू करने की कोशिश में मारा जाऊंगा। जिसके बाद वो एक बार फिर से क्वान पर एक जोरदार अटैक कर देता है, मगर क्वान ने एक ही पंच में उसकी तलवार उड़ा दी, जो देखकर मिंग चुआन काफी ज्यादा शॉक हो गया था। इसलिए मिंग चुआन ने बिना वक्त जाया करे अपनी वाटर स्वॉर्ड को समन कर लिया। उसने बड़े ही कूल अंदाज में अपनी वाटर स्वॉर्ड का यूज करते हुए क्वान पर एक जबरदस्त स्लैश अटैक किया और इस स्लैश में क्वान भी थोड़ा सा घायल हो गया, जो देखकर उसे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वो कहने लगा कि इस बंदे की तलवार तो मेरी किलिंग टेक्निक को ब्रेक कर सकती है। अब मिंग चुआन उस पर और ज्यादा अटैक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्वान ने मिंग चुआन के अटैक को डॉज करते हुए सीधा उसे जमीन पर पटक दिया। अब वो मिंग चुआन पर एक जोरदार पंच हिट करने की कोशिश करता है, लेकिन मिंग चुआन ने अपना सिर साइड में हटाकर उसके पंच को डॉज कर दिया। साथ ही साथ वो अपने पाव का यूज करते हुए क्वान को अपने से दूर कर देता है। अब मिंग चुआन अपनी वाटर स्वॉर्ड का यूज करते हुए उस पर लगातार अटैक करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो समझ गया कि क्वान इससे घायल हो सकता है। मगर मिंग चुआन के हर एक अटैक को डॉज करते हुए क्वान ने उसके सिर पर एक पंच हिट कर दिया। अब मिंग चुआन भी कहाँ ही पीछे रहने वाला था, उसने भी जल्दी से अपनी स्वॉर्ड उसके पेट में घुसा दी। इसलिए वो गुस्से में आकर मिंग चुआन के मुंह पर एक जोरदार पंच हिट कर देता है। वो कह रहा
देखा जूनियर बॉडी ट्रेनिंग में काफी मजा है, मुझे लगता है तुम भी इसे एंजॉय कर रहे हो। और अब वो मिंग चुआन पर कई सारे पंचेस हिट करते हुए उसे दूर पुश कर देता है, जिसके बाद कुआन ने एक जोरदार पंच उसके पेट में हिट कर दिया। उसके ऐसा करते ही मिंग चुआन को अपनी बॉडी रिफाइनमेंट की ट्रेनिंग याद आने लगी। वहीं पर जनरल नूडल्स खाते हुए मिंग चुआन से कह रहे थे कि बस थोड़ी देर और सहन कर लो। इधर कुआन अपनी किलिंग एनर्जी को एक्टिवेट करते हुए मिंग चुआन से कह रहा था कि मैंने कई साल ऐसी ही मार खाई है, मुझे लगता है तुमने भी इसके थोड़े से मजे लेने चाहिए, लेकिन जितनी मार मैंने खाई है मैं उसका 10 गुना तुम्हें ज्यादा रिटर्न करूंगा। और इतना कहते हुए उसने मिंग चुआन पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया। उसके इस खतरनाक पंच ने मिंग चुआन की एक पसली तोड़ दी थी। इधर मिंग चुआन अपनी कल्टीवेशन जर्नी में आगे बढ़ते हुए खुद को बता रहा था कि इतना तो काफी नहीं है, मुझे और ज्यादा पेन को सहन करना होगा ताकि मेरी बॉडी स्ट्रांग बने। इधर कुआन ने उसे जख्मी हालत में काफी दूर ढकेल दिया था। इधर जनरल अभी भी अपने नूडल्स को ही एंजॉय कर रहे थे, तब तक वहाँ पर उनकी फौज पहुँच जाती है। वो लोगों को साइड में हटाते हुए सीधा बैरियर की तरफ रवाना हो गए। इधर जिन्यू आकर अपने सीनियर शाह से कहने लगी कि मेरे ख्याल से मिंग चुआन के लिए आज की इतनी ट्रेनिंग काफी हो गई, मगर जनरल का दिल अभी भी नहीं भरा था। वो कहते बस थोड़ी देर और रुक जाओ, अभी तो बस उसकी एक हड्डी टूटी है। इधर कुआन मिंग चुआन का मजाक उड़ाते हुए कहने लगा कि बता बच्चे कैसा रहा मेरा अटैक, ब्रेक थ्रू तो नहीं किया ना तूने अभी तक। तो मिंग चुआन उससे कहता है बस इतना ही दम था तेरे में, मैं चाहता हूँ कि तू मुझे और मारे। मिंग चुआन के ऐसे तेवर देख के कुआन थोड़ा सा शॉक हो गया, जिसके बाद वो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ और तुम्हें मरने में मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगा। तुम तक मौत को लाने का काम मेरा है, इसलिए तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। वही दूसरी तरफ कमांडर ली यान फैमिली के चमचों से कह रहा था कि जल्दी से साइड में हट जाओ, मुझे उस बैरियर में एंटर करना है। जिस पर वो लोग कहते हैं कि अरे सर आप फिक्र मत करो, अभी तक हमारी यान फैमिली का बिजनेस खत्म नहीं हुआ, बस थोड़ी देर और रुक जाओ और ये बैरियर अपने आप हट जाएगा। इधर कुआन ने एक जोरदार लात मारते हुए मिंग चुआन को हवा में उछाल दिया था, जिसके बाद वो उसे हवा में कैच करके सीधा जमीन पर लाकर पटक देता है। उसका ये अटैक काफी ज्यादा ब्रूटल था, जिसके चलते मिंग चुआन दर्द के मारे तड़पने लगा। इधर जनरल ली यान फैमिली के लोगों से फाइट करने ही वाला था कि तभी जिन्यू ने आकर उसे रोक लिया। वो कह रही थी कि शायद यान फैमिली यान हुआ सिटी के रूल्स को तोड़ना चाहती है, जिस पर वो बंदा घमंड दिखाते हुए कहने लगा कि हमारी यान फैमिली ने ये रूल्स सेटअप किए थे, इसीलिए उन्हें ब्रेक करना या फिर प्रोटेक्ट करना ये हमारा डिसीजन है, तुम्हारी जैसे 2 कौड़ी के लोग इसमें दखल नहीं दे सकते। अब वो भी अपनी तलवार बाहर निकाल कर फाइट करने ही वाला था कि तभी उसे जनरल शाओ जी उनकी आवाज आई। वो कहते क्या सच में तुम्हारी यान फैमिली इतनी पावरफुल है? अब वो धीरे धीरे करके उस बैरियर की तरफ आगे बढ़ने लगे। उनको आता हुआ देखकर ही वहाँ मौजूद हर एक बंदा डर से कांप रहा था। वो अब उस सर्वेंट से पूछते कि बताओ यान फैमिली सब कुछ है तो मैं क्या हूँ? अगर तुम्हारी फैमिली यहाँ पर रूल करती है तो भला मैं शाओ जिन्यू कहाँ पर रूल करता हूँ? वो बंदा तो शाओ जिन्यू के सामने एकदम खामोश हो गया। ऐसा लग रहा था कि डर के मारे ही उसे लखवा मार गया हो। वो शुक्र मना रहा था कि कमांडर शाओ ने उसे जिंदा बख्श दिया। इधर कमांडर शाओ जिन्यू अपनी हल्की सी पावर का यूज करते ही उस बैरियर को ब्रेक करने लगे। उनका हाथ लगते ही उस बैरियर पर कई सारे क्रैक्स पड़ चुके थे। इधर मिंग चुआन तो इतनी बुरी तरह से घायल था कि वो वहीं पर बेहोश हो जाता है, मगर कुआन का दिल तो अभी भी नहीं भरा था। उसने तो सीधा मिंग चुआन पर ही छलांग लगा दी। वो कहता है बस अब एक ही अटैक में तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। उसकी किलिंग एनर्जी ने मिंग चुआन की 7 स्पिरिट पावर को ट्रिगर किया था। अब अगर यान कुआन उस पर कोई भी अटैक करेगा तो मिंग चुआन की 7 स्पिरिट ही उसका मुकाबला करेंगे। ये 7 कलर स्पिरिट खुद से ही एक्टिवेट तब होते हैं जब मिंग चुआन मौत के मुंह में हो। पिछली बार भी वांग बायू के साथ फाइट करते वक्त इन 7 स्पिरिट ने मिंग चुआन को प्रोटेक्ट किया था। और अब हम देखते हैं कि बैरियर तोड़कर शाओ जिन्यू सीधा अंदर दाखिल हो चुके हैं। वो बड़े ही कुल अंदाज में कुआन की तरफ आगे बढ़ रहे थे। कुआन की तो उनको देख कर ही फट गई। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि खुद शाओ जिन्यू मिंग चुआन को प्रोटेक्ट करने आया है। उन्होंने तो वहाँ आते ही यान कुआन पर एक लकड़ी की सोर्ड से अटैक कर दिया, जो कि सीधा उसके पेट में घुस चुकी थी। वेल ये अटैक जनरल शाओ ने उसे घायल करने के लिए नहीं किया था, बल्कि उनके सामने उसे घुटनों पर लाने के लिए किया ताकि कुआन उन्हें रिस्पेक्ट दे पाए। अब कुआन जैसे तैसे उस सोर्ड को अपने अंदर से बाहर निकालते हुए लॉर्ड शाओ से कहने लगा कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा तुम इस बच्चे को बचाने के लिए खुद यहाँ पर आए हो। तो लॉर्ड शाओ अपनी जूते उतार कर फाइट के लिए तैयार होते हुए कहने लगे कि यान कुआन मैं जानता हूँ तुम मुझसे काफी ज्यादा नाराज हो, लेकिन तुमने मेरा गुस्सा
गुस्सा इस बच्चे पर उतारना नहीं चाहिए था। अब वो मेंग च्वान पर एक कवर डालते हुए सीधा यान कुआन की तरफ आगे बढ़ने लगे। यान कुआन तो लॉर्ड शाओ का मूड देखकर ही समझ गया कि आज उसकी बैंड बजने वाली है। वहीं पर लॉर्ड शाओ अपने हाथों की हड्डियां चटकाते हुए कह रहे थे कि शायद तुम्हें मेंग च्वान से जलन हो रही है, क्योंकि उसने बस 3 ही महीनों में 5वें लेवल पर ब्रेक थ्रू किया, जिसे करने के लिए तुम्हें लगभग 5 साल लगे थे। वेल, तुम्हारी इस नाकामी का बदला तुम किसी और से नहीं ले सकते। जिस पर यान कुआन गुस्से में कहने लगा कि कई सालों पहले तुमने मुझे बहकाया था। तुमने कहा कि बॉडी रिफाइनमेंट एक बेहतरीन टेक्निक है और मैंने तुम्हारी बातों पर यकीन करके तुम्हारी हर एक मूव को फॉलो किया, लेकिन मुझे पता नहीं था कि तुम तो इस दुनिया की सबसे घटिया इंसान हो। तुमने मेरे साथ धोखा किया। इतना ही नहीं, तुमने मेरे जैसे कई सारे लोगों को बॉडी रिफाइनमेंट का झांसा देकर फंसाया है। तो लॉर्ड शाओ बड़े स्टाइल के साथ अपनी बाहें फैलाते हुए कहने लगे कि चला आजा, मैं तुझे रिवेंज लेने का एक मौका देता हूँ। जिसके बाद वो दोबारा से अपने हाथ पांव चटकाना शुरू कर दिए। उन्हें फाइट के लिए वार्म अप करता हुआ देखकर यान कुआन काफी ज्यादा घबरा गया था। लॉर्ड शाओ से कहते, यान कुआन, मैंने तुझे काफी सालों पहले 7 टेक्निक सिखाई थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि तूने उन टेक्निक्स को अच्छे से मास्टर किया होगा, क्योंकि आज वही टेक्निक तुझे मार खाने से बचाएगी। वहीं पर यान कुआन को अपने ट्रेनिंग के दिन याद आ रहे थे। बॉडी रिफाइनमेंट में ब्रेक थ्रू करने के लिए उसने लॉर्ड शाओ से ढेर सारी मार खाई थी, मगर फिर भी ये बंदा कोई प्रोग्रेस नहीं कर पाया। अब यान कुआन तुरंत ही लॉर्ड शाओ की तरफ भागते हुए कहने लगा कि तूने सालों तक मुझे ह्यूमिलेट किया है, मगर आज मैं वो सारी ह्यूमिलेशन तुझे वापस देने वाला हूँ। इधर लॉर्ड शाओ ने उस पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया, मगर यान कुआन समय रहते नीचे बेंड हो जाता है। हालांकि यहाँ पर हम लॉर्ड शाओ की किलिंग एनर्जी का नजारा देख पाते हैं, जो कि काफी ज्यादा भयानक थी। अब यान कुआन उन पर पंच हिट करने की कोशिश करता है, मगर लॉर्ड शाओ ने अपना नी बेंड करते हुए उसके अटैक को डॉज करके सीधा उसके मुंह पर अपना घुटना मार दिया, जिससे यान कुआन बुरी तरह से घायल हो गया था। अब एक बार फिर से वो लॉर्ड शाओ पर अटैक करने की कोशिश करता है, मगर लॉर्ड शाओ ही बाजी मारते हुए उसके मुंह पर एक जोरदार पंच हिट कर देते हैं। वेल, उन्होंने यान कुआन को जो मूव सिखाई थी ये उन्हीं में से एक है। जिसके बाद वो कुआन की कमर पकड़कर बेंट होकर सीधा उसे जमीन पर पटक देते हैं। यान कुआन को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने मास्टर का मुकाबला कैसे करे। तब तक लॉर्ड शाओ उसकी गर्दन पकड़कर उसे चोक करने लगे। भले ही यान कुआन अपने एल्बो का यूज करते हुए उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, मगर लॉर्ड शाओ ने उसका ये अटेम्प्ट भी फेल करवा दिया। जिसके बाद उसका हाथ पकड़कर गोल गोल घुमाते हुए उसे जमीन पर पटक देते हैं। यहाँ पर लॉर्ड शाओ ने उन्हीं 7 टेक्निक का यूज किया था, जिसके उन्होंने यान कुआन को ट्रेनिंग दी थी। अब यान कुआन एक बार फिर से उठ जाता है। वो कह रहा था कि बॉडी रिफाइनिंग बहुत ही वाहियात मेथड है, इसमें कोई फ्यूचर नहीं। जिसके बाद वो एक बार फिर से उन पर पंच हिट करने चला गया, मगर लॉर्ड शाओ हवा में जंप लगाते हुए उसके मुंह पर एक जोरदार लात जड़ देते हैं। ये सारी बॉडी रिफाइनिंग की छोटी छोटी मूव्स थी, जिन्हें कुआन बिल्कुल भी काउंटर नहीं कर पाया। वो अब बुरी तरह से घायल हो चुका था। तभी लॉर्ड शाओ उसके पास जाकर कहने लगे कि इतने सालों में तुमने जरा भी खुद को इम्प्रूव नहीं किया। वहीं पर यान कुआन कह रहा था कि प्लीज मुझे मत मारो, मैं हार मानता हूँ। मगर लॉर्ड शाओ कहाँ ही उसकी सुनने वाले थे। उन्होंने अपने पावरफुल पंचेस के साथ उसकी पिटाई करना शुरू कर दी। वो कह रही थी कि ऐसा नहीं कि तुम टैलेंटेड नहीं हो, तुम भी होशियार हो, मगर तुम पीछे इसलिए रह गए क्योंकि तुम्हें दर्द से डर लगता है। अब उनके 2-4 पंचेस में ही यान कुआन नॉकआउट हो चुका था। उसके खून से लॉर्ड शाओ के हाथ सने हुए थे। वो कहते कि बॉडी रिफाइनिंग में तुम्हें हजारों ट्रायल्स में मार खा के खुद की बॉडी को टेम्पर करना पड़ता है। लोगों की किलिंग एनर्जी ही तुम्हारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाती है, मगर तुम तो डरपोक हो, भला तुम क्या ही मार खाओगे। खैर, मैं तुम्हें आसानी से मार सकता हूँ, मगर मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम मेंग च्वान को देखो, वो आगे चलकर बॉडी रिफाइनमेंट में कहाँ तक जाता है। तभी जाकर तुम्हें समझ आएगा कि हम बॉडी रिफाइनर इतने भयानक क्यों बनते हैं। तब तक वहाँ पर यान जिन भी पहुँच चुका था। वो देखता है कि मेंग च्वान बुरी तरह से घायल है और वो समय पर अपने दोस्त की मदद भी नहीं कर पाया, क्योंकि वो उस मिस्टीरियस बंदी को ढूंढने गया था। वो बंदी अपना स्मोकिंग पॉट खींचते हुए कहने लगी कि मेंग च्वान से मेरी इस हालत में मुलाकात होगी सोचा नहीं था। जिसके बाद वो अपनी स्मोकिंग पॉट पर एक हल्का सा टच करते ही वहाँ का बैरियर ब्रेक कर देती है। वो लॉर्ड शाओ से कह रही थी कि ये मेरे दोस्त लियो बाई का डिसाइपल है, और अब इस बंदे की ऐसी हालत देखकर पता नहीं मैं लियो बाई को क्या जवाब दूंगी। मैं जानती हूँ तुमने जानबूझकर ये स्ट्रेटेजी बनाई ताकि मेंग च्वान का यान फैमिली से मुकाबला हो। तुम्हारा मकसद था मेंग च्वान को स्ट्रॉन्ग बनाना, मगर ये तो घायल हो गया है। जिस पर लॉर्ड शाओ कहने लगे कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, ये बच्चा अनब्रेकेबल है, इसका तो जन्म ही हुआ है बॉडी रिफाइनिंग के लिए। मेरे ख्याल से अब वो जल्दी बॉडी रिफाइनिंग की 6ठी लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लेगा। जिसके बाद लॉर्ड शाओ कुआन का पाव पकड़कर उसे घसीटते हुए वहाँ से ले जाने लगे। वो मेंग च्वान की तरफ देखकर स्माइल करते हुए कह रहे थे कि तुम तो बहुत ही हिम्मत वाले हो, तुम एक ही दिन में 2 लेवल
लेवल्स पर ब्रेक थ्रू करना चाहते थे। यही भूख तुम्हें काफी आगे तक लेके जाएगी। जिसके बाद उस बंदी से कहने लगी कि आज के बाद मिंग चुआन तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसका अच्छे से ख्याल रखना। वो बंदी कह रही थी कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इस लड़के की इतनी ज्यादा फिक्र करते हो, मगर लॉर्ड शाओ इस पर कोई जवाब नहीं देते। वहीं पर चुआंग लॉर्ड शाओ से कह रहा था कि आप तो कभी अपने मेंशन से बाहर आते ही नहीं, मगर आज मिंग चुआन की खातिर आपने यहाँ आकर यान फैमिली के मसले में टांग अड़ाई है। आप तो अच्छे से जानते हो कि यान फैमिली काफी ज्यादा पावरफुल है, अगर उन्होंने चाहा तो वो आपकी जनरल की पोजीशन छीन लेंगे। मेरे ख्याल से आपने यान फैमिली से डरना चाहिए। जिस पर लॉर्ड शाओ कहते कि बच्चे मैं तुम्हें अभी मार के तुम्हारा किस्सा खत्म कर सकता हूँ, मगर मुझसे ज्यादा मिंग चुआन तुम्हें मारना चाहता है और यही वजह है कि आज तुम यहाँ पर जिंदा बच गए। मैं मिंग चुआन से उसका शिकार छीनना नहीं चाहता। जो सुनकर उस बंदे को हंसी आ रही थी। वो कहता है कि मिंग चुआन की हालत देखकर तो मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि वो मुझे हाथ भी लगा पाएगा। अगले ट्रायल का चेस पीस मैं खुद हूँ और शायद आपका चेस पीस ट्रायल में पार्टिसिपेट ही ना कर पाए। जिस पर लॉर्ड शाओ कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो तुम अच्छे से खाना खाओ और पूरा आराम करना, जिसके बाद बढ़िया वाले कपड़े पहनकर अपनी मौत का इंतजार करो, क्योंकि मिंग चुआन जल्दी तुझे मारने वाला है। लॉर्ड शाओ की ये बातें सुनकर चुआंग को भी टेंशन आने लगा। इधर लॉर्ड शाओ ने कुआन को उठाकर सीधे यान फैमिली के चमचों के मुंह पर फेंक के मार दिया। तब तक जिन्यू उनका हॉर्स लेकर वहाँ पर पहुँच चुकी थी, तो तुरंत ही उस घोड़े पर सवार होकर यान फैमिली के चमचों से कहने लगे कि आज मैंने तुम्हारे फैमिली के मैटर में दखल दी है और मैं ये अच्छे से जानता हूँ कि ये यानहुआ माउंटेन के रूल्स के खिलाफ है, लेकिन कोई नहीं, मेरी इस हरकत के लिए मैं अगली बार जरूर से यान फैमिली के एल्डर से माफी मांग लूंगा। अब उनके वहाँ से जाते ही यानजिन अपने दोस्त के पास पहुँच जाता है। उस बंदी से कह रहा था कि प्लीज आप ही बताएं मैं अब क्या करूँ, मिंग चुआन तो बुरी तरह से घायल है। तो बंदी अपने पाव से ही तलवार उछालते हुए कहने लगी कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मिंग चुआन एकदम ठीक हो जाएगा। चलो अब उसे अपनी पीठ पर उठा के मुझे फॉलो करो। अब अगले दिन सभी जीनियस ट्रायल के लिए जमा हो गए थे। वो काफी ज्यादा खुश है क्योंकि मिंग चुआन इस ट्रायल में उनके साथ पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। कुछ डिसाइपल्स कह रहे थे कि मिंग चुआन की तो जिंदा बचने की भी उम्मीद नहीं है, उसे यान फैमिली ने बुरी तरह से पीट दिया। कोई भी यान फैमिली से पंगे लेगा तो उसका यही अंजाम होगा। जिसके बाद हमें पहली रात का सीन दिखाया गया, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि उस बंदी ने मिंग चुआन की बॉडी पर ब्लैक जेड की स्पेशल पेस्ट लगाई थी। वो यानजिन को बता रही थी कि ये पेस्ट मिंग चुआन को पूरी तरह से हील कर देगी। वही दूसरी तरफ सभी जीनियस डिसाइपल डिस्कस कर रहे थे कि मिंग चुआन की तो मसल्स और बोन्स दोनों भी ब्रेक हो चुकी है। अगर उसे यानहुआ माउंटेन की स्पेशल ब्लैक जेड पेस्ट से भी ठीक करने की कोशिश की तो भी उसे हील होने में 10 दिन लग जाएंगे। वही दूसरी तरफ यानजिन उस लेडी से कह रहा था कि कल हमारी ट्रायल है, मिंग चुआन तब तक हील हो जाना चाहिए। जिस पर वो लेडी बता रही थी कि अगर ये कल तक होश में आ गया तो ट्रायल दे पाएगा, वरना ट्रायल तो गई इसके हाथ से। ये सब तो अब मिंग चुआन की किस्मत पर डिपेंड करता है। जो सुनकर यानजिन काफी ज्यादा परेशान हो गया। तो बंदी यानजिन को बताने लगी कि अगर मिंग चुआन ये ट्रायल नहीं दे पाया तो कोई और उसकी जगह पर परफॉर्म कर सकता है और ये ट्रायल के रूल्स के खिलाफ भी नहीं होगा। बस इस ट्रायल में किसी और को मिंग चुआन की फॉर्म लेकर पार्टिसिपेट करना होगा। वही दूसरी तरफ यानहुआ माउंटेन की एल्डर को खबर मिली थी कि लिनक्यू ने अपनी एग्जामिनर की यूनिफॉर्म को वापस दे दिया है, यानी कि अब वो मिंग चुआन की मदद कर सकती थी। और ये बात वो एल्डर भी समझ चुकी थी। वो कहती कि शायद वो बेवकूफ लड़की अपने लवर को बचाने के चक्कर में मारी जाएगी। वहीं पर यानजिन उस लेडी से कहने लगा कि सिटी में ऐसा कोई नहीं जिसे मैं मिंग चुआन की जगह संभालने के लिए कन्विंस कर पाऊँ। और उतने में वहाँ पर लिनक्यू पहुँच गई। अगले दिन सभी डिसाइपल बस मिंग चुआन का ही इंतजार कर रहे थे और तभी यानजिन के साथ साथ मिंग चुआन भी ट्रायल हॉल में पहुँच गया। मिंग चुआन को देखकर ही सभी डिसाइपल के मुंह लटक गए। वहीं पर मिंग चुआन बड़ी ही कूल अंदाज में उनके सामने जंप लगा देता है। अभी मिंग चुआन है या फिर कोई और ये हमें फिलहाल तो बताया नहीं गया। हालांकि उसकी हरकतें बिल्कुल मिंग चुआन जैसी थी। वो चुआंग से कहता है कि कल पूरा दिन हमारी मुलाकात नहीं हुई, यकीन करो मैंने तुम्हें काफी ज्यादा मिस किया। और इसी कूल डायलॉग के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।